गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों और आप सभी लोग ठीक हो। आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, कुछ अलग हट के हैं। कल हम लोग ने परिमेय अपरिमेय की क्लास पढ़ी, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। हमने एक क्लास में ही पूरा परिमेय और अपरिमेय समाप्त किया है। क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व कराए हैं। जितने क्वेश्चंस पेपर में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। तो परिमेय अपरिमेय आज के बाद कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज की क्लास है वो बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न की है, मतलब खूबसूरत प्रश्नों की है। जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। जैसे कोई खूबसूरत होता है और उसकी तारीफ़ करें, जितना भी तारीफ़ करते हैं उतना ही कम रहता ना। मन करता है मैं उसकी तारीफ़ करता ही जाऊँ, तारीफ़ करता ही जाऊँ, तारीफ़ करता हूँ, कभी भी तारीफ़ ख़त्म नहीं होती उसकी। जो जितना खूबसूरत होता है उतनी ज़्यादा तारीफ़ होती है। सेम वैसे ही हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नों की जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए उतना ही ज़्यादा कम है। इनकी खूबसूरती को मैं कैसे आपको बताऊँ, इन प्रश्नों की खूबसूरती को मैं कैसे आपके सामने जाहिर करूं, मैं बता नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार और बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप के प्रश्न आपके पेपर में इस बार पूछे गए। चलिए फिर उनसे मुलाकात करते हैं जो इतने तारीफ़ के लायक होते हैं, उनसे एक मुलाकात तो बनती है। अगर कोई किसी की बहुत तारीफ़ करता है ना तो मन करता है कि काश एक बार मेरी भी उससे मुलाकात हो जाए और मैं उसकी खूबसूरती से रूबरू हो जाऊँ। सेम वैसे ही इन क्वेश्चंस की खूबसूरती से रूबरू होने के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे कि सर ये प्रश्न कैसे हैं जिनका आप इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर रहे हो। चलो मुलाकात की जाए फिर। बिल्कुल बहुत ही यूनिक प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न आपके सामने, ये पहला प्रश्न है और प्रश्न बिल्कुल समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा क्योंकि ये आसानी से लगने वाले नहीं हैं। इनको लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। चलिए आइए, कह रहा है उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। हमें उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल बताना है जिन्हें 6 से भाग किया जाए तो शेष 4 आना चाहिए। मतलब वो संख्या 3 अंक की होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि उस संख्या को जब हम 6 से भाग करें तो शेषफल 4 आना चाहिए। तीसरी कंडीशन, हमें उन सभी संख्याओं का क्या बताना है, योगफल बताना है। देखो क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। अब अगर 3 अंकों की संख्या की बात करें तो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत 100 से 999 तक होती ना। 100 से उसकी शुरुआत होती है और अंत किससे होता है, 999 पे होता है। अब इसमें ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी जिसको 6 से भाग किया जाएगा और शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। बहुत सारी संख्याएं होंगी जिसको 6 से भाग किया जाएगा और शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो उन सभी संख्याओं को हम ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पहले बताता हूं मैं संख्या ढूंढने का। तो संख्या ढूंढने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है संख्या ढूंढने का फार्मूला। इसमें क्या क्या है बताते हैं। ये जो है ये सार्व अंतर है और n जो है ये पदों की संख्या है, यही हमें ढूंढना है, पदों की संख्या है। a जो है हमारा, ये हमारा प्रथम पद है और an जो है ये हमारा अंतिम पद है। ठीक, अब भैया समझिएगा, हमें जो प्रथम पद लेना है, प्रथम पद और अंतिम पद, हमें जो ये 2 पद लेने हैं, एक प्रथम पद लेना है, एक अंतिम पद लेना है। तो ये दोनों प्रथम पद और अंतिम पद हैं या नहीं, ये पहले चेक करना होगा।
ये कैसे चेक होगा? इस रूल से, जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। मीन्स प्रथम पद भी ऐसा लेना है कि जिसको 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आए। अंतिम पद भी ऐसा लेना है जिसको 6 से विभाजित किया जाए और शेषफल कितना आए? 4 आए। तो जैसे 100 है, जब 100 को आप 6 से विभाजित करोगे, 16 छंग 96, शेषफल कितना आएगा? 4। उसने कहा कि 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रहे? 4। तो प्रथम पद तो हमारा 100 ही होगा, क्योंकि जब इसको हम 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। अब अंतिम पद हमारा क्या है? 999 है। 999 को जब आप 6 से विभाजित करते हो, 6 का नम 6, 39, 6 छांग 36, 3 बचेगा 39, 6 छांग 36, कितना बचेगा? शेष 3, शेष 3 बचा। हमने कहा क्या? जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे शेषफल 4 तो आया नहीं, तो ये 999 हमारा अंतिम पद नहीं है। अंतिम पद जैसे हमारा है 994। तो अब देखिएगा, इसको डिवाइड करो, 6 का नम 6, 9 से 6 जाएगा 3, 6 छांग 36, 3 आएगा 4, 6 पंचे 30। तो अंतिम पद हमारा क्या आ गया? देखो 6 से विभाजित किया गया इसको, तो शेषफल 4 आया, तो हमारा अंतिम पद क्या होगा? 994 होगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा कि आपको प्रथम पद ऐसा लेना है जिसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आए। मतलब जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसी संख्या लेनी है। अब वहाँ जैसे कहे कि 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आए, तो अंतिम पद ऐसा लेना कि 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आए। प्रथम पद ऐसा लेना कि 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आए। यहाँ पे कहा 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आए, तो यहाँ पे हम पहला पद वैसा लेंगे कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आए। अंतिम पद ऐसा लेंगे जिसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आए। यहाँ से हम पदों की संख्या निकालते हैं। चलिए, अब हमें अंतिम पद Sn है। अंतिम पद कितना है? 994। ए हमारा प्रथम पद है 100 प्लस n हमारे पदों की संख्या जिसे हमें निकालना है। d हमारा सार्व अंतर होता है। हमें जिस संख्या से भाग करने की बात करेगा हमेशा सार्व अंतर वही होगा। हमें जिस संख्या से भाग देने की बात करेगा हमेशा सार्वंतर वही होगा। तो सार्वंतर कितना होगा? 6। तो 994 से ये 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 884। ये 6 जो है इसके साथ भाग में है, ये 884 नहीं 894, सॉरी 894। ये इधर 6 गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, इक्वल टू n-1। ये इससे कटेगा 149 बार में, 149 बार में आप काट लीजिएगा, 149 बार में कटेगा। ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो n बराबर पदों की संख्या आ जाएगी 150। आप इसको काट लीजिएगा, 6 का नम 6, 2 बचेगा 29 होगा, 6 चौको 24, 5 बचेगा, 6 9 54, 149 होगा, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो 149 में जुड़ेगा, तो n बराबर क्या आ गया? पदों की संख्या आ गई। सबसे पहले हमें पदों की संख्या निकालनी होगी। अब प्यारे बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी पहले पदों की संख्या क्यों निकाले? अब समझिएगा, क्योंकि अब हमें निकालना क्या, हमें पदों की संख्या नहीं निकालना था। अगर वो पदों की संख्या पूछता कि कितने पद होंगे तो आप बता देंगे 150 पद होंगे। मतलब इसमें 150 संख्याएं ऐसी होंगी 100 से 994 के बीच में, 100 से 994 तक की 150 संख्याएं ऐसी होंगी जिसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 मिलेगा। कितनी संख्याएं होंगी? 150। अब उन 150 संख्याओं का हमें क्या बताना है? योग बताना है। तो योग Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता है n a प्लस l बाई 2। तो n से तो आप परिचित हो, n क्या होता है? पदों की संख्या। a से आप परिचित हो, a होता है प्रथम पद, l होता है अंतिम पद, अंतिम पद, और Sn होता है पदों का योगफल, पदों का योगफल, या कह सकते हैं संख्याओं का योगफल। हमें यही निकालना है, Sn निकालना है, हमें संख्याओं का योगफल निकालना है। n बराबर पदों की संख्या कितनी आई? 150
प्रथम पद कितना है 100 प्लस अंतिम पद कितना है 994 बटे में 2। इसको ऐड कर दो तो ये 150 गुणे 100 और 994 कितना हो जाएगा भैया 900 1094। 1094 को 2 से भाग करो, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 2 सती 14। अब इसको गुणा करो, एक जीरो है लास्ट में तो एक जीरो रहेगा, 15 सते 105 का 5 हाथ से लगेगा 10, और 15 चौको 60 और 10 70 का जीरो हाथ से लगेगा 7, 15 25 75 और 7 82। देखो पदों का योगफल आया 82,050, ये आंसर लिखा हुआ है 82,050। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यूपीएसआई 2022। अब ऐसे प्रश्नों की शुरुआत हो चुकी है आपके पेपर में। बताइए कितना बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। तो इन दोनों प्रश्नों फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूले के अलावा किसी अन्य मेथड से नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले को याद रखना है। यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम पद ऐसा लेना है कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए 4। अंतिम पद ऐसा लेना है जिसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आना चाहिए। फिर पदों की संख्या निकाल लेना, फिर जब पदों की संख्या निकाल लेना तो वहाँ से पदों का योगफल निकल आएगा। मतलब उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल निकल आएगा जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहता है 4 रहता है। बताओ भैया कोई डाउट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, यूपीएसआई 2022 से इनकी शुरुआत हुई है। उम्मीद करते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, कांस्टेबल, यूपीएसआई आने वाले जितने भी अच्छे पेपर्स होंगे, यूपीएसआई, सीपीओएसआई जो भी होने वाले हैं उसमें सब में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर सबको समझ में आ गया है? बिल्कुल टेंशन मत लो, फार्मूले नोट कर लो दोनों। हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। हम आपको इस तरह के 4-5 प्रश्न कराते हैं जिससे आपके माइंड में ये बात सेट हो जाए। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल बताइए जिन्हें 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है 4 आए। मतलब संख्या की शुरुआत तो 100 से होगी, लेकिन अब बताया कि ऐसी संख्या बताओ जिसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो आप बताओ कि 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आ जाएगा। जैसे 102, 9 एकन्नम 9, एक बचेगा 12, 9 एकन्नम 9, कितना बचा 3। तो अगर हम कह दें ये 103 कह दें तो ये 103 हो जाएगी अगर, तो 9 एकन्नम 9 1, ये 3, 9 एकन्नम 9, 9 4 13। मतलब कि हमारी पहली संख्या आ जाएगी 103 आ जाएगी। 103 को जब आप 9 से विभाजित करोगे तो शेषफल 4 आएगा। हमेशा पहली संख्या और अंतिम संख्या ऐसी निकालना है जैसा प्रश्न बोलेगा। 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। चलिए अब दिया गया जैसे 999, 994 लिखो सीधे, देखो आ जाएगा 9 एकन्नम 9, ये तो बिल्कुल आसानी था। 9 एकन्नम 9, शेषफल कितना बचा 4, तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी 994। क्योंकि हमने 994 इसलिए लिख दी कि इसको 999 है तो ये तो 9 से पूरी कटी जाएगी डायरेक्ट, तो लास्ट में 4 होगा तभी शेष 4 आएगा। 8 होता तो शेष 8 आता, 7 होता तो शेष 7 आएगा, 6 होगा तो शेष 6 आएगा, और 5 होगा तो शेष 5 आएगा। जब 4 होगा तभी शेष 4 आएगा 9 से विभाजित करने पर। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं भैया, किस फॉर्मूले से, जल्दी से बताइए कौन से फॉर्मूले से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, यहीं से तो निकालते हैं। an क्या होता है हमारा अंतिम पद 994, प्रथम पद 103 प्लस n माइनस 1, d हमारा क्या होता है सार्वंतर, और सार्वंतर वही होता है जिस संख्या से हम भाग करते हैं, मतलब 9। अब 994 से 994 से 103 घटाओ तो ये हो जाएगा 894, 3 घट जाएगा 891, बराबर में n माइनस 1,
गुणे 9, तो 9 से इसको काटो, 9 एक 9, ये कटेगा 9 9 81, कितना बचेगा 8, 9 9 81, तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 99 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 100। पदों की संख्या कितनी आ गई 100। अब हमें क्या निकालना है, योगफल, मतलब Sn बराबर Na+L/2, यही तो लगाना है। n कितना आया 100, a कितना है हमारा 103 और l कितना है 994/2। समझते चलना, बिल्कुल माइंड को ओपन रखना। ये कटेगा 2 पंची 10, ये 50, ये 50 गुणे ये 900 में 100 जोड़ोगे 1000, 1097। आप जोड़ लीजिएगा, 5 से गुणा करना है, 1 जीरो लगा दो पीछे, 5 से 35 का 5 हाथ से लगेगा 3, 5 से 35 का 5 हाथ से लगेगा 3, 5 9 45, 3 48 और 5 1 9 5। ये देखो पदों का योगफल आ गया 54850। अब आसान हो गया। देखो एक बार अगर समझ जाओगे तो दोबारा 100% ये आसान लगने लगेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि फार्मूले हमें 2 लगाने पड़ रहे हैं और दोनों फार्मूले बिना लगाए इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा भैया, पहले हमें पदों की संख्या चाहिए। पद ऐसे लिखने हैं जैसा क्वेश्चन बोलेगा। उसने कहा 9 से भाग करने पर शेषफल 4 आना चाहिए, तो 9 से भाग करने पर शेषफल 4 आना चाहिए। प्रथम पद ऐसा लिखना जिसको 9 से भाग करने पर शेषफल 4 आए। अंतिम पद ऐसा लिखना जिसको 9 से भाग करने पर शेषफल 4 आए। तब यहाँ पे ले जाके प्रथम पद और अंतिम पद पुट कर देना है, वहाँ से पदों की संख्या निकाल लेना है, फिर पदों का योगफल लगा देना है। समझ गए? ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा फिर और डिमांड करने लगेगा, सर जी और एक्सप्लेन कर दीजिए। भैया हमारी जहाँ तक कैपेसिटी में एक्सप्लेन करने का काम कर रहा हूँ, थोड़ा आप भी अपने माइंड का यूज़ करने का काम करो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हैं। मैंने बोला ना, इनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। ये लाजवाब हैं। जैसे मैंने बोला, बार बार मैं बोला, उसकी खूबसूरती का तारीफ़ ही करना आपके लिए आसान है, लेकिन आप इन प्रश्नों की तारीफ़ ज़रूर करो। ये प्रश्न वाकई में बहुत अच्छे हैं। आइए अगला फिर से एक प्रश्न लेते हैं। वैसे हम 3-4 प्रश्न करा देंगे जिससे आपके माइंड में ये बात सेट हो जाए, और एक प्रश्न आपको दे देंगे जिससे आप उसको घर से लगा सको। ठीक, आओ समझना। कह रहा उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। ठीक, तो 3 अंकीय संख्या 100 से कहाँ तक होती हैं? 999 तक। तो पहली संख्या 104 होगी जिसको 10 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? 4। अंतिम संख्या 994 होगी जिसको 10 से विभाजित किया जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा? 4। ठीक, ये हमने प्रथम नंबर निकाल लिया, ये हमने लास्ट नंबर निकाल लिया ना? बताओ कोई डाउट है यहाँ तक कि? प्रथम पद और अंतिम पद आ गया। अब समझिएगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पदों की संख्या निकालना है। an बराबर a+n-1d से। an कितना होता है? लास्ट पद 994। a कितना होता है? प्रथम पद 104। n-1 d क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर वही होता है जिस संख्या से भाग देते हैं, मतलब 10। ये 104 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 890 बराबर में n-1 भागे इस, ये गुणा में है तो इधर चला जाएगा भाग में, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 90। n की वैल्यू कितनी आ गई? 90। मतलब पदों की संख्या हम निकालाई कितनी? 90। भैया सबसे मेन यही, ये बना लेगा समझ गो आंसर आ गया। और इसमें भी अब समय नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे लो, अपने आप को थोड़ा सा हैबिचुअल बनाओ। भाग देने की कैपेसिटी तेज होनी चाहिए बस थोड़ा सा। आइए, हमने जैसे इसको देखा, हमने कहा 10 दहम 100 पूरा कट रहा है, अगर 4 और जोड़ दिया जाए क्योंकि शेष तो 4 ही चाहिए ना, तो हमने कहा 100 में 4 और जोड़ दें तो शेषफल 4 ही बचेगा। 10 दहम 100 शेषफल 4, इस तरह करते हैं। यहाँ पे जब मैं गया, मैंने कहा 999 है, 999 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, जब भी हम 999 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 9 आता। शेषफल 9 आता कि नहीं आता? तो हमने कहा अगर शेषफल 4 चाहिए तो इसका अंतिम पद 4 ही होना चाहिए।
तो हमने कहा 10 से डिवाइड करने के लिए अंतिम पद 4 बना दो, आ जाएगा। आ गया ना पहला पद और अंतिम पद। चलो अब हमें इसका योग बताना है, मतलब Sn बराबर n a प्लस l बाई 2। n कितना है भैया? n है हमारा 90। a कितना है? a प्रथम पद 104, l कितना है? 994 बटे में 2। अब काटेंगे नहीं 90 को, क्योंकि ये 45 बन जाएगा तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। 90 गुणे 104 और 994 को जोड़ो। 104 और ये 4 4 8, ये 9 और ये 9 1 10, 1098 बटे में 2। इससे काटो इसको, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 2 नवा 18। इसका गुणा इसमें करना है। एक जीरो है तो लास्ट में एक जीरो लगा दो। 9 नवा 81 का 1 हासिल लगेगा 8, 9 चौको 36 और 8 44 का 4 हासिल लगेगा 4, 9 बचे 45 और 4 49। देखो 49,410 कोई आंसर होगा। भैया कैलकुलेशन थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप धैर्य बना के क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन 100% सही जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ये आपका यूपीएसआई 2022 का आया हुआ प्रश्न है, मतलब 22 के पेपर में यूपीएसआई ने तगड़े तगड़े क्वेश्चंस डाल रखे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न आपको लगाना है। हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगला प्रश्न आपके लिए लेते हैं और ये प्रश्न आपको लगाना है, फिर ऐसे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न आप लगा के उत्तर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है सब कुछ। ये भी यूपीएसआई 2022 का है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास हैं, लेकिन हमने कहा 3-4 प्रश्न सॉल्व करा दें जिससे आपके माइंड में ये बातें सेट हो जाएं। तो ऐसे प्रश्नों की बात क्लियर हो गई हो तो आगे कल मुलाकात होगी, क्योंकि आज मुझे सिर्फ ऐसे प्रश्नों की क्लास एक करनी थी जो बेहतरीन क्वेश्चन थे। कल फिर हम 5-6 क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले हैं जो और ही अच्छे हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और बेहतरीन तरीके से समझना है। तो उन प्रश्नों की शुरुआत हम कल से करते हैं। कल हम आपको और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करेंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो आपका मेन दायित्व है कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर पढ़ाई नहीं समझ में आती है तो आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, और अगर पढ़ाई समझ में आती है तो अपने आप दायित्वों का निर्वहन करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट करिए अगर हमारी बात आपको समझ में आ गई है। आगे हमारी आपकी मुलाकात कल की क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।